मीन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, मीन राशि के जातक अत्यंत भावुक, संवेदनशील और करुणामय स्वभाव के होते हैं। बेटा, अब मिलेगा कन्या का सुख। तुम्हारा हृदय सदा प्रेम, विश्वास और त्याग से भरा रहता है। इसी कारण जीवन में कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने जितना दिया उतना वापस नहीं मिला। पर अब समय धीरे धीरे बदल रहा है। ग्रहों की चाल तुम्हारे पक्ष में हो रही है और ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ऐसे संकेत भेज रहा है जिनसे यह स्पष्ट होता है कि बेटा अब मिलेगा। यह कन्या का सुख, यह संदेश केवल सांसारिक अर्थों में नहीं है, बल्कि आत्मिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन की ओर भी संकेत करता है। मीन राशि के लिए यह समय एक नई शुरुआत का है, जहां पुराने दुख, पुराने भ्रम और बीते हुए संघर्ष पीछे छूटते दिखाई देते हैं। तुम्हारे जीवन में अब जिस कन्या के सुख की बात हो रही है, वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में स्नेह, अपनापन, सम्मान और विश्वास लेकर आएगी। लंबे समय से तुम्हारा मन जिस अपनत्व की तलाश में था, जिस समझदारी और भावनात्मक सहारे की कमी तुम महसूस कर रहे थे, वह अब पूर्ण होने की दिशा में है। यह समय तुम्हें यह सिखाने आ रहा है कि सच्चा सुख केवल पाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही व्यक्ति के साथ जुड़ने में होता है। मीन राशि का स्वामी गुरु है, और जब गुरु की दृष्टि शुभ होती है तो जीवन में मिलने वाले संबंध केवल आकर्षण तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे आत्मा तक जुड़ते हैं। अब जो संकेत मिल रहे हैं वे बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाली कन्या तुम्हारे स्वभाव को समझने वाली होगी, तुम्हारी चुप्पी को पढ़ने वाली होगी और तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करने वाली होगी। यह वही सुख है जिसकी कल्पना तुमने कई बार मन की थी, लेकिन जिसे शब्दों में कभी ठीक से व्यक्त नहीं कर पाए। यह समय तुम्हें धैर्य सिखाता है, क्योंकि जो सुख अब मिलने वाला है वह जल्दबाजी में नहीं, बल्कि स्थिरता के साथ आएगा। मीन राशि के जातक जब प्रेम या स्नेह देते हैं तो पूरी निष्ठा से देते हैं, और अब ब्रह्मांड तुम्हें वही ऊर्जा लौटाने जा रहा है। यह संदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि चेतावनी भी है कि जब यह सुख मिले तो उसे हल्के में न लेना, अपने आत्मसम्मान और अपने मूल्यों को साथ लेकर आगे बढ़ना। आने वाले समय में तुम्हारे मन की उलझनें धीरे धीरे शांत होंगी, तुम्हारी नींद बेहतर होगी, मन में अनावश्यक डर कम होगा और एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कन्या का सुख केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होगा। तुम अपने भीतर स्थिरता और संतुलन महसूस करोगे, और यही संतुलन तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। ये आरंभ है उस यात्रा का जहां मीन राशि के लिए भावनात्मक पूर्णता का द्वार खुल रहा है। आगे के भागों में हम विस्तार से जानेंगे कि यह सुख किस रूप में आएगा, जीवन के किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। मीन राशि के जातक के जीवन में जब कोई शुभ परिवर्तन आता है तो वह अचानक नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर तैयार होकर प्रकट होता है। पिछले कुछ समय से तुमने अपने मन में कई प्रश्न लिए होंगे। क्या मुझे भी सच्चा अपनापन मिलेगा? क्या कोई ऐसा होगा जो बिना कहे मेरी पीड़ा समझ सके? क्या मेरे भावनात्मक स्वभाव को कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत मानेगा? अब इन सभी प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे तुम्हारे सामने स्पष्ट होता जा रहा है। बेटा, अब मिलेगा यह कन्या का सुख। यह वाक्य केवल आश्वासन नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने जीवन में कई बार त्याग किया, कई बार अपनी भावनाओं को दबाया ताकि सामने वाला सुखी रहे। यही मीन राशि की सबसे बड़ी विशेषता है।
लेकिन यही कारण रहा कि कई बार तुम्हें खालीपन भी महसूस हुआ। अब जो समय चल रहा है उसमें यह खालीपन भरने के संकेत मिल रहे हैं। जिस कन्या का सुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हारे जीवन में संतुलन लेकर आएगी। वह तुम्हें यह एहसास कराएगी कि तुम्हारा भावुक होना कमजोरी नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इस समय तुम्हारे जीवन में जो मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुम छोटी छोटी बातों पर पहले की तरह विचलित नहीं होते। तुम्हें अब यह समझ आने लगा है कि हर व्यक्ति को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। यह आत्मबोध उसी आने वाले सुख का आधार है, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता तब तक वह किसी भी संबंध को सही रूप में जी नहीं पाता। कन्या का सुख तभी स्थायी होता है जब आत्मसम्मान के साथ जुड़ा हो। आने वाले समय में तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस हो सकता है जो पहले से तुम्हारे जीवन में हो या फिर बिल्कुल नया प्रवेश करे। यह जुड़ाव दिखावे का नहीं होगा बल्कि मन से मन का होगा। बातचीत कम हो सकती है लेकिन समझ बहुत गहरी होगी। तुम महसूस करोगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को बिना तर्क के स्वीकार कर रहा है। यही वह बिंदु है जहां मीन राशि के जातक को वास्तविक सुख का अनुभव होता है। यह भी संभव है कि यह कन्या तुम्हें जीवन के व्यावहारिक पक्षों में भी सहयोग दे, तुम्हें स्थिरता की ओर ले जाए, तुम्हारे निर्णयों में तुम्हें अकेलापन महसूस न हो। पहले जहां तुम हर बात अपने भीतर ही रखते थे, अब धीरे धीरे साझा करना सीखोगे। यह साझा करना तुम्हारे मन को हल्का करेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएगा। इस भाग्य परिवर्तन के समय तुम्हें कुछ बातों का ध्यान भी रखना आवश्यक है। अत्यधिक कल्पनाओं में न खोना, वास्तविकता को स्वीकार करना और धीरे धीरे आगे बढ़ना, यही सही मार्ग है। मीन राशि के जातक कभी कभी भावनाओं में बहकर जल्द निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अब जो सुख मिलने वाला है वह धैर्य चाहता है, समय चाहता है और विश्वास चाहता है। यह भाग इस संकेत के साथ समाप्त होता है कि कन्या का सुख केवल प्रेम तक सीमित नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा दृष्टिकोण सब कुछ बदलने लगेगा। आगे के भागों में हम जानेंगे कि यह सुख जीवन, धन, मानसिक शांति और भविष्य की दिशा को कैसे प्रभावित करेगा। मीन राशि के जातक के लिए यह समय केवल भावनात्मक संतोष का नहीं बल्कि जीवन के समग्र विकास का संकेत देता है। जब कहा जाता है बेटा अब मिलेगा यह कन्या का सुख, तो इसका प्रभाव केवल हृदय तक सीमित नहीं रहता बल्कि जीवन के हर पहलू को स्पर्श करता है। जैसे जैसे यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय होती है वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। तुम्हारे विचार अधिक स्पष्ट होने लगते हैं और मन में चल रही अनिश्चितता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब तक तुमने जीवन में कई निर्णय भावनाओं के आधार पर लिए जिससे कभी कभी नुकसान भी हुआ, लेकिन आने वाला समय तुम्हें भावनात्मक परिपक्वता देगा। जिस कन्या का सुख तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें सोचने, समझने और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देगी। यह संबंध तुम्हें केवल स्नेह ही नहीं बल्कि सही दिशा भी देगा, जिससे तुम अपने जीवन के लक्ष्यों को लेकर अधिक गंभीर और स्थिर बनोगे। धन के क्षेत्र में भी इसके संकेत दिखाई देने लगते हैं। मीन राशि के जातक अक्सर धन को लेकर अधिक चिंतित नहीं रहते, लेकिन जब जीवन में स्थायित्व आता है तो आर्थिक सोच भी बदलती है। कन्या के सुख के प्रभाव से तुम्हारे भीतर जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी। तुम भविष्य के लिए योजनाएं बनाना शुरू करोगे और अनावश्यक खर्चों से बचने लगोगे।
यह परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हारी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। मानसिक शांति इस पूरे परिवर्तन का सबसे बड़ा उपहार है। लंबे समय से जो बेचैनी तुम्हारे भीतर थी, जो अनकहा बोझ तुम्हें थका देता था, वह अब हल्का होने लगेगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कोई तुम्हारे मन के भीतर बैठकर तुम्हें समझ रहा है, बिना सवाल किए, बिना शर्त। यही समझ मीन राशि के लिए सबसे बड़ा सुख होती है, और यही वह सुख है जिसकी ओर यह संदेश संकेत करता है। भविष्य की दिशा भी अब स्पष्ट होने लगती है। पहले जहां तुम्हें लगता था कि जीवन बस चल रहा है, अब तुम्हें यह एहसास होगा कि जीवन कहीं जा रहा है। तुम्हारे प्रयासों में निरंतरता आएगी, तुम्हारे सपनों में व्यावहारिकता जुड़ जाएगी, और तुम्हारे निर्णयों में आत्मविश्वास दिखाई देगा। यह सब उस कन्या के सुख का प्रभाव है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यह सुख तभी स्थायी होगा जब तुम स्वयं को भी उतना ही महत्व दोगे। मीन राशि के जातक अक्सर दूसरों को प्राथमिकता देते देते स्वयं को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन अब समय है संतुलन सीखने का, देने और पाने के बीच सामंजस्य बनाने का, क्योंकि सच्चा सुख वही होता है जिसमें दोनों पक्ष समान रूप से सम्मान और अपनापन महसूस करें। इस भाग में यह स्पष्ट होता है कि कन्या का सुख कोई क्षणिक अनुभव नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक परिवर्तन है जो तुम्हें मानसिक, आर्थिक और आत्मिक रूप से समृद्ध करता है। आगे के भाग में हम जानेंगे कि इस सुख को बनाए रखने के लिए तुम्हें किन आदतों को अपनाना चाहिए और किन बातों से सावधान रहना चाहिए। जब शुभ समय आता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। बेटा, अब मिलेगा यह कन्या का सुख। यह संदेश जितना आनंददायक है उतना ही चेतावनी भरा भी है, क्योंकि जो प्राप्त होता है उसे संभालना भी उतना ही आवश्यक होता है। तुम भावनाओं में गहराई से जीते हो, और यही कारण है कि यदि सावधानी न रखी जाए तो वही भावनाएं कभी कभी भ्रम भी पैदा कर देती हैं। इसलिए इस सुख को स्थायी बनाने के लिए आत्मसंयम और समझ दोनों की आवश्यकता होगी। सबसे पहली बात जो तुम्हें सीखनी होगी वह है संवाद। मीन राशि के जातक अक्सर मन की बात मन में ही रख लेते हैं, लेकिन जब जीवन में कोई ऐसा आता है जो तुम्हें समझना चाहता है तो तुम्हें भी अपने भाव साझा करने होंगे। चुप रहकर सब सह लेना अब आवश्यक नहीं है, क्योंकि सच्चा संबंध वही होता है जहां दोनों एक दूसरे की भावनाओं को खुलकर स्वीकार करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अपेक्षाओं का संतुलन। अत्यधिक अपेक्षा दुख का कारण बनती है, और बहुत कम अपेक्षा स्वयं के मूल्य को कम करती है। इसलिए आने वाले सुख में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कन्या का सुख तभी फलता है जब वह स्वतंत्रता और विश्वास के साथ जुड़ा हो, न कि संदेह और नियंत्रण के साथ। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि अतीत के अनुभव भविष्य पर हावी न हों। जो बीत चुका है वह तुम्हें सिखाने आया था, डराने नहीं। अब जब जीवन नई दिशा में बढ़ रहा है तो पुराने घावों को बार बार कुरेदना उचित नहीं है। जिस कन्या का सुख तुम्हें मिलने वाला है वह तुम्हारे अतीत का भार उठाने नहीं, बल्कि भविष्य बनाने है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय आत्मशुद्धि का भी है। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच तुम्हें इस सुख को स्थायी बनाने में सहायता करेगी। जब मन शांत होता है तब संबंध भी स्थिर रहते हैं। मीन राशि के जातक के लिए आध्यात्मिक जुड़ाव बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हें भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाता है। यह भी आवश्यक है कि तुम स्वयं के लक्ष्यों और कर्तव्यों को न भूलो। प्रेम और सुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन पूरा जीवन नहीं। जब तुम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखते हो तब संबंध भी तुम्हारे जीवन को सहयोग देते हैं, बाधा नहीं बनते। यह संतुलन ही आने वाले समय की सबसे बड़ी कुंजी है।
इस भाग में यह स्पष्ट होता है कि कन्या का सुख केवल मिलने की वस्तु नहीं बल्कि निभाने की जिम्मेदारी है। जब तुम इसे समझदारी, धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करोगे, तब यह सुख तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से स्थापित होगा। अंतिम भाग में हम इस पूरे संदेश का सार और भविष्य का अंतिम संकेत जानेंगे। नहीं बल्कि एक यात्रा है बेटा। अब मिलेगा यह कन्या का सुख। यह वाक्य तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी संवेदनशीलता और तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल है। तुमने जीवन में जो सहा, जो सीखा और जो समझा, वही तुम्हें इस मोड़ तक लेकर आया है। अब जब यह सुख तुम्हारे द्वार पर है तो इसे भय या संदेह से नहीं बल्कि कृतज्ञता और समझदारी से स्वीकार करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। भविष्य का संकेत स्पष्ट है। आने वाला समय तुम्हें भावनात्मक स्थिरता, मानसिक शांति और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर देगा। जिस कन्या का सुख तुम्हारे भाग्य में है, वह तुम्हें यह एहसास कराएगी कि संबंध बोझ नहीं बल्कि सहारा होते हैं, कि अपनापन शर्तों से नहीं बल्कि स्वीकृति से जन्म लेता है, और कि सच्चा सुख वही है जहां मन निश्चिंत और हृदय शांत हो। यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि हर शुभ समय परीक्षा भी लेता है। तुम्हारी परिपक्वता, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विवेक ही तय करेगा कि यह सुख कितना गहरा और स्थायी होगा। मीन राशि के जातक के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि वे स्वयं को भूल जाते हैं। इसलिए आने वाले समय में स्वयं का सम्मान करना, अपनी सीमाएं पहचानना और अपने मन की सुनना उतना ही आवश्यक होगा जितना किसी और की भावनाओं को समझना। आध्यात्मिक रूप से यह समय तुम्हें यह सिखाएगा कि जो तुम्हारे लिए उचित होता है वह सही समय पर स्वयं चलकर आता तय का थी। तुम्हें उसे पकड़ने के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम भीतर से तैयार होते हो तब ब्रह्मांड भी सहयोग करता है। यही कारण है कि अब यह सुख तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि तुम इसके लिए मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार हो चुके हो। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह संदेश केवल भविष्य की झलक नहीं बल्कि वर्तमान में जागरूक रहने का आह्वान है। हर दिन को धन्यवाद के साथ स्वीकार करो, हर अनुभव से सीख लो और अपने हृदय को भय से नहीं विश्वास से भर लो, क्योंकि मीन राशि के लिए आने वाला समय यह संकेत दे रहा है कि जीवन अब केवल सहने के लिए नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में जीने के लिए है, और इसी जीवन में तुम्हें वह कन्या का सुख प्राप्त होगा जो तुम्हें पूर्णता का अनुभव कराएगा।